सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो मैं अपने आज के वीडियो में डिस्कस करूंगी, जैसा कि हम सब जानते हैं, बीए पार्ट 1 के जो सेकंड पेपर है भारतीय शिक्षा की समस्याएं, उसकी फर्स्ट यूनिट पे मैं चर्चा कर रही थी नामांकन के बारे में। तो नामांकन का हमने समस्याएं जान ली हैं, नामांकन का कॉन्सेप्ट जान लिया है। अब प्राचीन काल में, उसके बाद मैंने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे चर्चा शुरू की थी। तो ऐतिहासिक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन का क्या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। तो इसमें हम प्राचीन काल में प्राथमिक शिक्षा के बारे में जान चुके हैं। दो टॉपिक हमारे बचे हैं, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा कैसी थी, उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कैसा था। दूसरा है आधुनिक काल में प्राथमिक शिक्षा कैसी थी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मध्यकाल में प्राथमिक शिक्षा कैसी थी, यानी अंग्रेजी में जिसको बोलेंगे प्राइमरी एजुकेशन इन मेडिवल पीरियड। तो चलिए शुरू करते हैं इसको जानना समझना। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा मकतबों और खानकाहों में दी जाती थी, लेकिन मकतब ही प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। यानी जब मध्यकाल में जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, मुगलों का गुलाम था, तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा तब मदरसे होते थे, मकतब होते थे, खानकाहों में दी जाती थी, लेकिन मकतब ही प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र थे, यानी वो ही सेंटर थे, केंद्र थे। मकतब शब्द का शाब्दिक अर्थ है उसने लिखा। इस प्रकार स्पष्ट है कि मकतब लिखने की योग्यता प्रदान करने वाले प्रारंभिक विद्यालय थे। यानी इस क्या स्पष्ट है, मकतब का जो हम शाब्दिक अर्थ है वो है उसने लिखा। तो इस प्रकार की स्पष्ट है जो मकतब लिखने की योग्यता प्रदान करने वाले प्रारंभिक विद्यालय थे, वो एक विद्यालय के रूप में थे जिन्होंने लिखना पढ़ना आदि सिखाया, उससे अवगत कराया। फिर मकतब अधिकतर मस्जिदों से संलग्न हुआ करते थे, यानी वो मस्जिदों से जुड़े होते थे, वहीं पर मस्जिद में ही लिखने की हमें शिक्षा दी जाती थी। यानी जो बेसिक हमारी एजुकेशन थी, प्रारंभिक शिक्षा थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वो हमें मकतब से मिलती थी, जो कि मस्जिद से संलग्न रहते थे, तो वही हमारी शिक्षा दीक्षा होती थी। फिर सामान्य जनता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए मकतबों भेजा करती थी, किंतु धनी लोग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था मौलवियों द्वारा घर पर ही करते थे। जो सामान्य लोग थे वो अपनी शिक्षा के लिए बच्चों को मकतब भेजते थे, किंतु जो पैसे से धनी थे, जिनका थोड़ा मतलब जो समाज में ऊंचे दर्जे के थे, तो वे घर पे मौलवियों के द्वारा ही शिक्षा प्रदान करते थे। फिर बिस्मिल्लाह संस्कार द्वारा शिक्षा का आरंभ हुआ करता था। बिस्मिल्लाह संस्कार होता था, उसके द्वारा शिक्षा का आरंभ हुआ करता था। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बालकों को लिपि का ज्ञान कराया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में क्या करवाया जाता था, बालकों को लिपि ज्ञान कराया जाता था। फिर बालकों को पढ़ना लिखना तथा गणित का ज्ञान कराया जाता था। लिपि यानी भाषा, किसी भी भाषा को जब हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसकी लिपि क्या है उसको जानेंगे। फिर बालकों को तत्पश्चात पढ़ना लिखना यानी गणित का ज्ञान कराया जाता था। सुंदर लेख पर विशेष ध्यान दिया जाता था कि लेख उनका अच्छा हो, राइटिंग अच्छी हो। बालकों को कुरान की आयतें रटाई जाती थी, जो पवित्र कुरान की आयतें वो बालकों को रटाई जाती थी। इस प्रकार हम समझे कि हमारे मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या था, कैसे शिक्षा कहाँ से शुरू हुई। प्राइमरी शिक्षा हमारी मकतब में होती थी, जो कि मस्जिद से संलग्न थे, वहां दी जाती थी। तो आशा करती हूँ ये मेरा वीडियो आज का आपको हेल्पफुल लगा होगा, उपयोगी साबित होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे, मिलती रहे। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार एवं धन्यवाद।